नमस्ते। आज के इस पोएट्री एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक उस्ताद की नज़र से गज़ल की बहर यानी मीटर के पीछे छिपे उस दिलचस्प गणित को डिकोड करने वाले हैं। गज़ल की लय तो हम सबको बांध लेती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन शब्दों का वजन या मात्रा भार कैसे मापा जाता है? बस आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सिलेबल वेट्स को कैसे गिनते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। हिंदी और उर्दू की बहर को समझने के लिए हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखना होगा जो हम पहले से जानते हैं। हम सबको पता है कि अंग्रेजी में सिलेबल्स होते हैं, राइट? ठीक उसी तरह हिंदी और उर्दू में भी शब्दों को सिलेबल्स और एक्सेंट यानी उच्चारण पर पड़ने वाले जोर के आधार पर तोड़ा जाता है। इसी से उनका असली भार तय होता है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम सार्वभौमिक लय से शुरू करेंगे, फिर ध्वनि का गणित समझेंगे, उसके बाद विखंडन की कला और उच्चारण के नियम देखेंगे और आखिर में कुछ अभ्यास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन 1 की तरफ, सार्वभौमिक लय यानी द यूनिवर्सल रिदम। शायरी को अगर समझना है तो एक रूल हमेशा याद रखिए। लय का मतलब सिर्फ लिखे हुए अक्षरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये सुनना है कि वो बोले कैसे जाते हैं। सिलेबल और उच्चारण का सीधा सा मतलब है कि बोलते समय शब्द के किस हिस्से पर जोर पड़ रहा है। कागज पर लिखी स्पेलिंग आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपके कान बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ये बात इस उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाएगी। अंग्रेजी का शब्द है साइकोलॉजी। अगर इसे सपाट तरीके से पढ़ें, साइकोलॉजी, तो इसका गणितीय भार होगा 2 1 2 2 2। पर क्या हम इसे ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसे नेचुरली साइकोलॉजी बोलते हैं, और इस उच्चारण के साथ इसका भार सीधा 2 1 2 1 2 हो जाता है। सिर्फ बोलने के तरीके ने पूरा गणित बदल दिया ना। सेक्शन 2, ध्वनि का गणित। अब वापस अपनी हिंदी और उर्दू पर आते हैं। गजल के मीटर का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ 1 और 2 के बाइनरी सिस्टम पर टिका है। जो छोटी ध्वनि होती है, जिसे हिंदी में लघु या उर्दू में लाम कहते हैं, उसे हम 1 मानते हैं, और जो बड़ी ध्वनि होती है, गुरु या गाफ, उसे हम 2 की वैल्यू देते हैं। बस यही 1 और 2 का खेल पूरी गजल की इमारत खड़ी करता है। सेक्शन 3, विखंडन की कला। उर्दू में इसे तख्तीकिया कहते हैं, और यहीं पर अक्सर लोग सबसे ज्यादा अटकते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से शब्दों को तोड़ना आपकी बहर को कैसे बिगाड़ सकता है, ये बहुत ही दिलचस्प है। कलम शब्द को देखिए। बोलते समय हम कहते हैं क और लम, जिससे इसका वजन 1 और 2 बनता है। लेकिन अगर आप स्पेलिंग के धोखे में आकर इसे कल और म पढ़ेंगे तो भार 2 और 1 हो जाएगा, और ये मीटर के हिसाब से पूरी तरह गलत है। तो कोर लेसन यही है कि कान हमेशा गणित को गाइड करेंगे। शब्द में कितनी अलग अलग ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, सिर्फ उन्हें गिनना है। अगर सिलेबल्स का ग्रुप गलत बना तो समझ लीजिए कि मीटर की कैलकुलेशन पूरी तरह गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, उच्चारण से तय होता है भार। अब देखते हैं कि कैसे नेचुरल एक्सेंट वजन को बदलता है। इम्तिहान को लेते हैं। स्टैंडर्ड तरीके से तोड़ें तो इम, ती और हान, तो टोटल हुआ 2121। लेकिन उर्दू पोएट्री के रूल के हिसाब से हम अक्सर इसे इम्तिहान बोलते हैं, जहां आखिरी न की आवाज गायब हो जाती है। तो ये बना इम प्लस ती प्लस हाँ, और इसका वजन बहुत ही साफ सुथरा 212 निकल कर आता है। चलिए इसे कुछ आम शब्दों से समझते हैं। दिवाली अगर छोटी ई के साथ बोलें तो भार है 122, लेकिन दिवाली में बड़ी ई लगा दें तो ये 222 हो जाएगा। इसी तरह खामोश का वजन 221 है, लेकिन शायरी में इसे हल्का करके खामोश पढ़ा जाता है, जो 121 होता है। दुकान 221 है और दुकान 121। जरा सा एक्सेंट बदला और नंबर्स तुरंत शिफ्ट हो गए। सेक्शन 5, उस्ताद के अभ्यास। अभी तक जो भी थियरी हमने सीखी है, अब उसे टेस्ट करने का वक्त आ गया है। तो स्क्रीन पे 3 शब्द हैं, दोस्ती, मुलाकात और मोहब्बत। नेचुरल बोलचाल के हिसाब से सोचिए और इनके सिलेबल वेट्स कैलकुलेट कीजिए। बस मन में बोलकर देखिए कि आप इन पर जोर कैसे देते हैं। चलिए आंसर्स मैच करते हैं। असली बात यह है कि हमने इन्हें तोड़ा कैसे। दोस्ती को नेचुरल फ्लो में देखें तो ये दोस और ती बनता है, जिसका वजन है 212। मुलाकात है मुंह की 1, ला की 2 और कात की 21, टोटल 1221।
और मोहब्बत है मुंह की 1, हब की 2 और बथ की 2, यानी 1 2 2। क्या आपके कैलकुलेशंस भी यही थे? एक्सीलेंट। अब एक और मजेदार ड्रिल। सोचिए कि अगर हम मकान शब्द के आखिर में एक नेजल साउंड यानी अनुनासिक ध्वनि लगा दें तो उसकी लय पर क्या असर पड़ेगा? देखिए इसका जादू। स्टैंडर्ड तरीके से हम कहते हैं मकान यानी म प्लस कान, तो भार हुआ 1 2 1। लेकिन जब हम इसे उर्दू शायरी के अंदाज में अनुनासिक करते हैं यानी मकां, तो आखिर का न रिदम की गिनती से बिल्कुल गायब हो जाता है। ये सिर्फ म प्लस का बचता है और इसका वजन सीधा 12 रह जाता है। चलिए अब एक क्विक रैपिड फायर करते हैं अपनी स्किल्स को पक्का करने के लिए। अत्याचारी, इसका विखंडन हमें देता है 2 2 2 2। वैरागी है 2 2 2। उज्ज्वल है 2 1 2 और गमनाक है 2 2 1। इन पैटर्न्स को बार बार सुनने और प्रैक्टिस करने से ही आप इस मीटर वाले गणित के मास्टर बन सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि शब्दों की असली लय कागज पर नहीं बल्कि हमारे बोलने के तरीके में छिपी है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अगर लय हर बोली, हर लहजे और बोलचाल के साथ बदलती रहती है तो गजल के मीटर का फ्यूचर क्या होगा? क्या आने वाले समय में ये नियम और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, अपनी रोजमर्रा की बातचीत में उस रिदम को ऑब्जर्व करना मत भूलिएगा। इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।